हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। चलिए आज ये देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, मतलब कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में कल रात में क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी है द फूल, फूल की एनर्जी है यहाँ पे। इंटीग्रेशन, वाह, फूल एंड इंटीग्रेशन। वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर है फाइटिंग। फूल, इंटीग्रेशन, वर्ल्ड, फाइटिंग। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है रिसेप्टिविटी। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या थी मेरे व्यूअर्स को लेकर। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या थी मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स। पेशेंस, यहाँ पर है सक्सेस। यहाँ पर एनर्जी है ऑर्डिनरीनेस। एग्जॉशन, एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है कल रात में? फाइटिंग की एनर्जी क्यों है? फाइटिंग की एनर्जी क्यों है? झगड़े की एनर्जी क्यों है? कंडीशनिंग, वाव, ट्रस्ट। ओके गाइस, कल रात में आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी? देखो क्या है, बताती हूँ मैं, पूरी रीडिंग सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इस पर्सन की एनर्जी पता क्या है कि अभी भी ना ये पर्सन से फाइटिंग की एनर्जी आई है। फाइटिंग की एनर्जी क्या दिखाती है कि आप झगड़ा कर रहे हो। क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्योंकि आपको किसी ने ट्रिगर कर दिया, आपको किसी ने आईना दिखा दिया, आपको किसी ने बेस्ट वर्जन में आने के लिए आपके कोई डीप शैडो या आपके डीप वॉन्ट्स जो भी है, उस कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको यूनिवर्स ने मिरर किया, उसको सरफेस करने की कोशिश की किसी के द्वारा। तो आपको गुस्सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पर्सन को। जैसे बिल्कुल इसको आप अपने से रिलेट करके समझ सकते हैं कि पास्ट के अंदर आपके पर्सन कोई भी चीज़ आपके अंदर की ट्रिगर करते थे जब, तो आपके रिएक्शंस आते थे, ठीक है, आप गुस्सा करते थे या फिर आपका झगड़ा हो जाता था। बिल्कुल सेम एनर्जी है इस पर्सन की कि जो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर लोग हैं वो इस पर्सन की इन एनर्जीज को ट्रिगर कर रहे हैं जो इन्हें बेस्ट वर्जन में आने से रोक रही हैं। या फिर अगर ये पर्सन किसी भी तरीके का मास्क लगाए हुए हैं तो जानबूझकर यूनिवर्स ने किसी को ऐसे इंसान को इस पर्सन की लाइफ में रखा है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो लोग जानबूझकर इस पर्सन की उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं जो इनके अंदर जो पता छुपा कर बैठे होते हैं, या जो डीप वुंड्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो हील नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं शैडोज, जिन पर जो ये पर्सन जिनको ये फेस नहीं करना चाहते, डील नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को कोई ना कोई आकर यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर लगातार ट्रिगर कर रहा है। और जब ट्रिगर कर रहा है तो रिएक्शंस आ रहे हैं, और रिएक्शंस आ रहे हैं मतलब झगड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है कि इंसान शुरुआत में नहीं समझ सकता कि तुम्हारे दुखों का कारण कोई मनुष्य नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, इंसान को लगता है ये सब लोग मिलकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये सब लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं। पर यूनिवर्स इन सब लोगों के द्वारा आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको मिरर करता है और कहता है कि इन सबसे मुक्त हो जा, ठीक है।
लोगों के रिएक्शन, मतलब लोगों की हरकतों पे रिएक्ट करना बंद कर दे। ये तेरे ही अंदर है जो कुछ भी है, ठीक है। एक स्टार्टिंग में अक्सर लाइन बोलती हूँ ना, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी भी स्टार्ट होती है वो इसी लाइन पर चलते हैं कि इतना ज्यादा वो अपने आप को हील करते हैं कि कोई कुछ भी बोलता रहे, उनका पीस भंग नहीं होता। अब पीस कब भंग होता है? जब आपके अंदर ट्रिगर्स होते हैं, यानी कि जब आपके अंदर ट्रिगर्स होते हैं और कोई कुछ बोलेगा तो आपके रिएक्शंस आएंगे और आपका मेंटल पीस जाएगा। लेकिन जब ट्रिगर्स होंगे ही नहीं, आप हील हो चुके होगे, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, आपके रिएक्शंस नहीं आएंगे और आपका पीस भी नहीं जाएगा, मेंटल पीस नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वो नॉलेज भी है और आप काफी हील कर चुके हैं खुद को, ठीक है। तो शुरुआत के रिएक्शंस और बाद के रिएक्शंस में डिफरेंस आता है, ठीक है। और कभी कभी तो इंसान रिएक्ट करना बंद ही कर देता है बिना बात के। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में ना फाइटिंग की एनर्जी है, मतलब झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ, एग्जॉशन की एनर्जी है, इस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, बहुत इरिटेट हो रहे हैं ये पर्सन। क्यों हो रहे हैं? उनको लग रहा है कि सारे लोग गलत मिल गए, बेकार लोग सारे मेरी जिंदगी। अब ऐसे में इंसान पता है क्या सोचता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, भगवान सारे दुष्ट लोग तुमने मेरी जिंदगी के अंदर भेजे हैं, क्योंकि वो सारे दुष्ट लोग मिलके तुम्हें क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो, ठीक है। वही सेम चीज आपके पर्सन को लग रही है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सारे ही लोग, सारे दुष्ट लोग आपने मेरी जिंदगी के अंदर भेज दिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं। और यूनिवर्स क्या कर रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर? वो कह रहा है ट्रस्ट बना, अब ये तो होगा। अब ये जो ट्रिगर्स आ रहे हैं ना, ट्रस्ट बना, ये तो होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि अभी तुमको यहाँ पर ये भेड़ नहीं शेर बनना है। इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि ये जो तुम भेड़ चाल को फॉलो करते हो ना, हर बार तुम वही करते हो, वही बोलते हो, तुम कहते हो समाज कहता है, पेरेंट्स कहते हैं, लोगों ने सिखाया है, तो तुम हर बार उन्हीं चीजों को चूज कर रहे हो। तुम कभी भी चूज ही नहीं कर रहे हो राइट चीजों को, तुम कभी चूज ही नहीं कर रहे हो ऑथेंटिसिटी को, तुम कभी चूज ही नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, तुम चूज ही नहीं कर रहे हो खुद को, तुम चूज ही नहीं कर रहे हो अपनी इनर कॉलिंग को। देखिए यूनिवर्स का एक लेसन होता है, जैसे आपने बहुत सारे स्टोरीज में, मूवीज में, ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों से ये देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में ये चीजें बड़ी दिखाई जाती थी कि जो मतलब जो मैच्योर इंसान है, घर का बेटा बेटी, ठीक है, बहू एंड जो भी है, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। वो सेक्रीफाइस कर देते हैं और सेक्रीफाइस करने के बाद मतलब वो डेली सोप जो भी होता है इसमें, यूनिवर्स काम नहीं करता ऐसे। यूनिवर्स कहता है कि आप ऑथेंटिक लाइफ चूज करें। आपकी लाइफ में अगर आपकी कोई कॉलिंग है तो उसे इग्नोर ना करें। हाँ, अगर लोग उस कॉलिंग के अगेंस्ट में हैं तो आप उसको हील कर सकते हैं, आप कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, आप डिवाइन पे सरेंडर कर सकते हैं, आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन सेक्रीफाइस वाला जो मार्ग होता है, बिना कोई एक्शन लिए सेक्रीफाइस कर देना, कि तुमने एफर्ट भी नहीं लगाया और सेक्रीफाइस कर दिया, इस पे पता है सोल की लेसन की लर्निंग बन जाती है, क्योंकि उस डिसीजन पे उसकी पूरी जिंदगी आधारित है। जब उसकी जिंदगी गलत दिशा में चली जाती है तो फिर उसे लगता है कि मैंने तो इतना त्याग किया, मुझे आज ये क्या प्राप्त हुआ। तो यूनिवर्स आपको कहता है कि यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लाइफ में फिर ये लर्निंग देगा कि अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लो, ठीक है। अपना 100% एफर्ट लगाने के बाद किस्मत पे छोड़ा जाता है, ये नहीं कि तुमने पहले दिन किस्मत पे छोड़ दिया। या तो फिर तुम्हारा सरेंडर भाव इतना ज्यादा हो कि जो ईश्वर करता है वही अच्छा करता है, तो फिर तुम्हें सुख दुख नहीं होना चाहिए, ना दुख हो ना सुख हो। लेकिन अगर तुमको ये है कि मतलब तुम्हारे तरीके से सीखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वही डिवाइन ही है। कहते हैं कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो अगर तुम्हें लर्निंग की जरूरत है तो उस जगह पर तुम्हें जाने देता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अगर खुद को चूज नहीं करेंगे तो इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको चूज नहीं करेगा। अपने आप को चूज करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो, सेक्रीफाइसिंग मोड पे मत रहा करो, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस करना भी है तो पहले देखो कि इसका सेक्रीफाइस का जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, या फिर इस सेक्रीफाइस से मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। आपके पर्सन अभी भी शायद ऑथेंटिक लाइफ से डर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने पास के अंदर जो झूठ बोले हैं वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आता है कि आपकी लाइफ अगर किसी पॉइंट पे आकर टर्न हो जाती है लाइफ में, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ यहाँ से टर्न हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको पास्ट से जज करेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति का पास्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा हो, 15 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता या अध्यात्म नहीं हो सकता, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो सकता है उसने राइट पाथ चूज किया हो। तब आप जब भी उसका पास्ट देखेंगे, पास्ट से आपको लगेगा कि ये तो पहले ऐसा था, पहले से आप उसे जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि
कब किस वेश में नारायण मिल जाए, आपने सुना होगा। तो इसका मतलब कब ईश्वर आपको अपने रास्ते बुला ले। ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर बहुत वो रखता है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने सबके जैसा काम करने की कोशिश की है। अब जब ये पर्सन अलग से काम करेंगे, अलग या कुछ अकेले काम करेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं इस पर्सन को टारगेट जरूर करेंगे, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि कंडीशनिंग की एनर्जी ट्रस्ट के साथ आई है। इस पर्सन को हमेशा से अपने इमेज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहा है। ठीक है। और अगर कोई इंसान जाकर ये बोले कि अब तो मैं पूजा पाठ करने लगा, तो कहेंगे तो पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया। तो पता है 60 to 70%, 80% लोग बोलेंगे फेक करने लगा है, फेक कर रहा है, फेक कर रहा है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि फेक कर रहा हो सकता है उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई हो, उसने वो दुख झेला हो। ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेज कल रात में इस पर्सन के थे। रिसेप्टिविटी एंड स्ट्रेस, इस पर्सन की लाइफ में ना कल आपको ये रात में बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा था और आपसे इस पर्सन को वो लव फील होता है, वो एनर्जी फील होती है, वो हीलिंग फील होती है। तो ये कल रात में आपको बहुत मिस कर रहे थे। और इस पर्सन का कहीं ना कहीं मन बन रहा है कि जो कुछ भी हो जाए, जो स्टैंड इस पर्सन ने आपके लिए पास्ट में नहीं लिया था, वो स्टैंड ये पर्सन अब लेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति के थ्रू आए हों, पर यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अपना जब लेसन लर्न करेंगे ना, तो ये अपनी डेस्टिनी का निर्माण अच्छा ही करेंगे, यानी कि भाग्य का निर्माण अच्छा ही होगा इनके। क्योंकि मेन ये नहीं था कि आपका यूनियन या यूनियन, मेन फोकस यूनिवर्स इस चीज पे कर रहा था कि आप एक बार में सारी लर्निंग करते हैं कि नहीं। और आपको खुद भी ये आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि पास्ट में आपको इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं थी। सेल्फ लव, ठीक है, प्रायोरिटी, आपको वही जो मैट्रिक्स माइंड सिखाया हुआ था, मैट्रिक्स माइंड था जो लोगों ने सिखाया हुआ था 3D, कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इसके बेसिस पर डिसीजन लो। फिर जब आपको अवेकनिंग आई तो आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है, मुझे सोल कॉलिंग इंट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सीखना है। मुझे अपने आप को कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं करना है तब तक जब तक कि वो वो कारण सही ना हो। ठीक है। बहुत सारी लेसन्स आपने एक बार में लर्न करें ताकि आपका जीवन जो आगे आने वाला है वो अच्छा चल सके। तो यहाँ पर आपकी पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, इनको अपनी सोल कॉलिंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इनको वहीं पर स्टैंड लेना चाहिए जहां पर इनका इंट्यूशन बोल रहा है। क्योंकि इंटीग्रेशन के नीचे सक्सेस की एनर्जी आई है। मतलब ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि वो चुनो ना जहां पर तुम्हें खुशी मिल रही है, या फिर जहां पर तुम्हारी कॉलिंग है। आपको लगता है आप कॉलिंग अगर सुन लेंगे, अगर इंट्यूशन फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आपके भविष्य में कुछ गलत हो जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, लोग आपको टारगेट करें। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे आप कुछ अच्छा बना लें। तो ये दोनों तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन जब डर की दृष्टि होती है, यानी कि भय की जो दृष्टि होती है, वो भय को ही देखेगी। अगर आप डरे हुए हैं तो आप यही सोचेंगे कि फ्यूचर में आप डर को ही इमेजिन करेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप फ्यूचर में कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। ठीक है। आपको आपके पास पूरे आंसर्स होंगे, आपने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। ठीक है। तो अभी फिलहाल इस पर्सन को इनके फियर इश्यूज से डील कराया जा रहा है, फियर से बाहर निकाला जा रहा है कि किसी का बुरा नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी आपको ये कह के सेक्रीफाइस करा दे कि तुम तो ये हो मेरे और तुम तो वो हो मेरे। आपको इस जगह पर खुद का स्टैंड लेना भी आना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं। ट्रस्ट मी, सब गलत हो सकते हैं, 90% टाइम्स, 95% टाइम्स सब गलत हो सकते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपको इंट्यूशन सुनने आते हैं, तो अगर सोल कॉलिंग कहीं है, अगर आत्मा कुछ बोल रही है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी आपको डिसीजन लेना हो, 1-2 हफ्ते पहले से यूनिवर्स के साथ बैठे, उनसे लगातार पूछें, स्पिरिट गाइड्स को लगातार दिन में 50 बार पूछे कि आप मुझे गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो, मुझे ड्रीम्स में बताओ मेरे लिए राइट डिसीजन क्या है, मुझे इंट्यूशंस दो, इंट्यूशंस दो, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे गलत डिसीजन नहीं लेना। वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। वो आपको इंट्यूशंस देंगे, बट अवेयरनेस, इसी को अवेयरनेस बोलते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे आप किसी का गलत कर दो, किसी का हक मार लो, नहीं। आप अपने हक के लिए खड़ा होना सीखो, ये है बेसिकली मतलब। ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी ऑर्डिनरी। इस पर्सन को लगता था कि आप एक ऑर्डिनरी इंसान हो, लेकिन आपसे सेपरेशन के बाद इस पर्सन को समझ में आया कि आप इनकी दुनिया हो। ठीक है। इस पर्सन को आपसे आप बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे, या बहुत ऐसी लग रहे थे कि ठीक है, लेकिन वी आर द वर्ल्ड दिखा रहा है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी दुनिया हो। ईगो शैटर हुई ना, कर दी यूनिवर्स ने। जितने भी ऐसे इंटीग्रेशन की एनर्जी है, ये यिन और यांग वाले कनेक्शन जितने भी हैं, यूनिवर्स ने इनका ईगो शटर किया है। ठीक है।
उनको समझाया है कि आपकी सोल कॉलिंग है, आप इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी सोल कॉलिंग क्या हो सकती है, तो मैं कहूँगी परमात्मा। उससे बड़ी सोल कॉलिंग कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। उसके पहले क्या होती है, उसके पहले होती है कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए होता है, वहीं पर आपको सोल गाइड करती है, चाहे वो पर्पस हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो, उससे यूनियन हो, कुछ भी हो, या करियर हो, बहुत बड़ा करियर हो, तो आपके इंट्यूशन बार बार उसी तरफ गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो जो भी आपकी सोल कॉलिंग होगी, वो सबसे बड़ी तो आपकी मैंने बताया परमात्मा होती है, उससे नीचे जो होती है वो आपकी इच्छा होती है, आत्मा की इच्छा। अब आत्मा की इच्छा तो कुछ भी हो सकती है कि मुझे इस लाइफ टाइम बहुत सक्सेस देखनी है, आत्मा की इच्छा तो ये भी हो सकती है कि मुझे यू नो इस पार्टनर से शादी करनी है, मैं पिछली लाइफ में नहीं कर पाया था, कर पाई थी, इसमें करनी है। तो ये तो कोई भी हो सकती है आपकी, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होती है, वही डिवाइन। ये इंसान को और कुछ नहीं चाहिए परमात्मा के अलावा। लेकिन उसकी जो नीचे की इच्छाएं होती हैं उससे पहले, तो उसमें ये काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता भी कौन सा इजी है, ये भी तो परमात्मा से होकर ही जा रहा है। इतने लोग भी सोल कनेक्शन में हैं, ये कनेक्शन कौन सा सीधे सीधे जा रहा है या सीधे सीधे मिल रहा है, ये भी तो परमात्मा से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। द फूल एंड पेशेंस, इस पर्सन ने अभी फिलहाल, ये पर्सन ये देख रहे हैं कि कितना पेशेंस आपके अंदर है। ओ माय गॉड, इस पर्सन ने ये भी देखा है कि आप पेशेंस में भी और फ्रीडम में भी हो, आपके पास पेशेंस भी और फ्रीडम भी है, मतलब आप एकदम सही जा रहे हो। ये पर्सन की कल रात में एनर्जी थी आपको लेकर। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।